Hi, good morning, my dear lovely children. I hope you are very happy and you enjoy reading different things and acquiring lots of knowledge daily. Now we are going to start a poem, and the poem itself is a very small and a pretty poem. It's regarding a place that is Lyonesse. Now, Lyonesse is it's an imaginary place. We can say it is a mythical birthplace of Sir Tristram. It's according to the Arthur legend. It is supposed to be in England. England में है वो place. ऐसे माना जाता है, इट इज़ बिलीव दैट वो प्लेस जो है इट इज़ सबमर्ज बाय द सी. जैसा हम लोग बोलते हैं कि द्वारिका जो थी कृष्ण भगवान की नगरी वो पानी में डूब चुकी है, तो वैसे ही जो था वो प्लेस जो है वो सबमर्ज हो गई है सी में. इट्स जस्ट एन इमेजिनरी प्लेस. अभी ये जो ऑथर है वो लायनेस के बारे में बताना चाहता है. वो एक यंग अप्रेंटिस आर्किटेक्ट है. आर्किटेक्ट तो मतलब होता है जो बिल्डिंग का प्लान वगैरह सब करता है. और वो एक ब्रिटिश पोएट है. थॉमस हार्डी की बात कर रही हूँ. और एक नॉवेलिस्ट भी है, वो नॉवेल भी लिखते हैं, ब्रिटिश पोएट भी है और उसके साथ में आर्किटेक्ट भी करते हैं. अप्रेंटिस यानी कोई बड़े एक्सपर्ट आर्किटेक्ट के अंदर वो जॉब कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं. उनके बारे में ये है, वो एक बार गए थे. वंस विजिटेड अ पैरिश टू सुपरवाइज द रेस्टोरेशन ऑफ अ चर्च. वो एक कस्बे में गए थे, कस्बे में प्लेस में गए थे जहाँ पे एक चर्च जो है वो चर्च को उनको वापस रेस्टोर करना है, यानी टूटा फूटा जो चर्च है उसको वापस अच्छे से न्यू से बनाना है. ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम द पैरिश पीपल नोटिस टू थिंग्स अबाउट हिम. अब जब वापस लौटते हैं वहाँ जाके तब लोगों ने उनके अंदर दो चेंजेस देखे, दो अलग किस्म का चेंज देखा. अजब सी ग्लो थी उनकी आईज में, अ न्यू ग्लो इन हिज आईज. अभी आंखों में चमक कब होती है? या तो हम बहुत खुशी से पागल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है तब हमारे आंखों में एक चमक होती है, और दूसरी जब हमें कोई नया एक्सपीरियंस होता है. तो हैप्पीनेस इज इंक्लूडेड with something new that he must have learned. And a crumpled piece of paper, यानी ऐसे होता है, क्रम्पल कर देते हैं एक पेपर जो एकदम स्ट्रेट होता है, बाद में उसमें व्रिंकल टाइप पड़ जाते हैं ऐसे. जब हम लोग कपड़े ऐसे मम्मी निचोड़ती है और उसके अंदर कैसे सब पड़ जाते हैं वैसे क्रम्पल हो जाता है वो. ऐसे क्रम्पल पीस ऑफ पेपर था स्टिकिंग आउट ऑफ हिज कोट पॉकेट. उसके कोट के पॉकेट में से एक क्रम्पल्ड पीस ऑफ पेपर मिलता है. दैट पेपर इट इज़ रिकॉर्डेड इन वन ऑफ हिज बायोग्राफीज. अभी उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी थी. अब बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? खुद की पूरे लाइफ के बारे में लिखा जाता है. कब बॉर्न हुए थे, उन्होंने क्या क्या किया, कौन से साल में उनका एजुकेशन कंप्लीट किया, प्रोफेशन क्या है, उनके पेरेंट्स कौन हैं, तो सारी डिटेल्स अपने बायोग्राफी में दी जाती है. तो बायोग्राफी के अंदर इस पेज के बारे में लिखा था, कंटेन द ड्राफ्ट ऑफ अ पोएम, यानी लिखी हुई एक पोएम मिली थी. यू आर गोइंग टू रीड दैट वेरी पोएम इंस्पायर्ड बाय अ विजिट टू अ प्लेस विच द पोएट कॉल्स लायनेस. अभी पोएट उसको लायनेस बोलते हैं. ये इमेजिनरी जगह है और इन्हीं की तरह जगह शायद कहाँ पे गए होंगे वो. So now let's start with the poem. Now the poem is in 3 stanzas. The first one, when I set out for Lyonesse, यानी जब मैं निकल चुका था Lyonesse के लिए. 100 miles away, 100 miles दूर में चला गया था. The rime यानी frost बोलते हैं, frozen dew drops जो होता है, was on the spray, leaves और branches में सब जगह पे बिछे हुए थे. बहुत ही सुंदर नज़ारा था. And starlight lit my lonesomeness. अब वो अकेले थे और उनका साथ देने वाला क्या था? रात को अंधेरे में स्टार्स जो अपनी लाइट दे रहे थे उनका अकेलापन दूर कर रहे थे. अगेन द लाइन्स आर रिपीटेड. When I set out for Lyonesse 100 miles away, यानी मैं 100 miles लायोनेस की तरफ जा रहा था. तब की बात की. What would be chance at Lyonesse while I should sojourn there?
अब ये बोलना चाहते हैं कि मैं वो सोच रहे हैं कि मैं जब वहाँ जाऊँगा, लायनेस ने जब मैं पहुँचूँगा, मेरा टेम्पररी स्टे रहेगा वहाँ पे, तब मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा। नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर नॉट डिड द वाइजेस्ट विज़र्ड गेस। ये तो कोई भी नहीं बता सकता, कोई प्रॉफिट भी नहीं बता सकता, कोई मसीहा भी नहीं बता सकता, ना कोई वाइजेस्ट विज़ार्ड, यानी विज़ार्ड इज़ अ मेल ऑफ विच, जो जादू करते हैं वो भी नहीं गैस कर सकते थे कि मेरा एक्सपीरियंस वहाँ क्या होगा। वॉट वुड बी चांस एट लायनेस, यानी क्या होगा वहाँ पे लायनेस में, वो मुझे भी नहीं पता। कोई एक्सपीरियंस ना तो कोई मसीहा बता सकता है, ना तो कोई जादूगर बता सकता है। वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, जब मेरा टेम्पररी विजिट वहाँ पे रहेगा, रेस्टोरेशन ऑफ द ब्यूटिफुल चर्च। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लायनेस, अब बात हो रही है वापस लौटने की। विथ मैजिक इन माई आईज, अब क्या हो रहा है, उनकी आंखों में मैजिक दिखाई दे रहा है। थर्ड स्टैंजा में पहले उनको पता नहीं था वहाँ पे वो क्या एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जब वो वापस लौटते हैं उनके आंखों में एक अजीब सा जादू होता है। ऑल मार्क विथ म्यूट सरमाइज, अब जादू था उनके हाथ में। म्यूट सरमाइज का मतलब है कुछ सच्चाई है उस बात में, बिना कोई रीज़न के कुछ सच्चाई है। म्यूट का मतलब है बोल के जो नहीं बताया जाता, कोई सच्चाई जिसमें कोई रीज़न ही ना हो, वो एकदम शांति से बताई जाती है उनके आँखों से। म्यूट इसके लिए क्योंकि ये चीज़ें उनके आँख से रिफ्लेक्ट हो रही है। माई रेडियंस रेयर एंड फेदमलेस, फेदमलेस यानी जिस चीज़ का कोई अंत नहीं होता, जिसका कोई डेप्थ नहीं हो सकता है, जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। मेरी चमक, रेडियंस यानी चमक रेयर है, उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। When I returned from Lioness with magic in my eyes, उनके आँखों में कोई अजीब सा मैजिक था जो उन्होंने इसके अंदर डिक्लेयर नहीं किया है पोएम के अंदर। बट ऑब्वियस है कि अगर वो चर्च में गए हैं तो वो चर्च के अंदर जो उनको शांति मिली है मन की, अजीब सी एक अच्छी की फीलिंग, पॉजिटिविटी उनके अंदर आ गई थी, उसी से उनको आँख में एक अजीब सी चमक थी। भगवान से रिलेटेड ही कुछ है। भगवान जो हमको, जब हम मंदिर में स्टेप करते हैं, जब हमारा मन अशांत होता है, जब हम जाते हैं वहाँ जाकर हमको जो मेंटल पीस मिलता है, वैसे ही चर्च में जाके जब हम गॉड के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, वो एरिया, वो जगह का इतना पॉजिटिविटी होता है कि वो हमारे अंदर एंटर हो जाता है एंड वी हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज आता है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग आता है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इस हम सॉर्ट ऑफ एक जादू हो जाता है हमारे अंदर जो हम बता नहीं सकते, ना कोई भी बता सकते। आधा तो प्लेस का इम्प्रेशन होता है, आधा तो गॉड के प्रेजेस में होता है, भगवान के आशीर्वाद में होता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम and I hope you learn this poem well. Bye for today. Meet you next time. See you soon.